बाइक में यार एक चीज जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें मुझे एक चीज वियर्ड लगी है। बाइक में अगर कंपनी सी टाइप पोर्ट और दे देती तो ये एक और काफी बढ़िया फीचर हो जाता, बट ये जो साइड स्टैंड है इसकी क्वालिटी काफी वीक है। अभी पता लगा है कि इस बाइक में भी थोड़ा सा हीटिंग इशू तो है। हेलो हैवी राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए रिव्यू के साथ आप सबके साथ। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हमारी हीरो मैवरिक 440 को, जो हमारी हीरो का अभी फ्रेश लॉन्च है। ये बाइक हार्ले डेविडसन X440 X कह लो या X बाद में पीछे कैसे भी लगा लो, सेम बात है। सो उसके बिल्कुल सिमिलर जो इसके स्पेक्स हैं वो लगभग जो इंजन स्पेक्स हैं वो सिमिलर है। अभी हम लोग इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिस्कस करने वाले हैं और एट द एंड हम लोग एक कंक्लूजन पे जैसे हमेशा से आते हैं कि क्या आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए या जो अदर ऑप्शन है जैसे डोमिनार है और हमारा स्क्रैम्बलर 400X है और स्पीड 400 है जो ट्रैम्प की तरफ से आती हैं, मतलब उन सब बाइक्स की तरफ आपको जाना चाहिए। सो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग इसकी टॉप स्पीड और इसका सिटी राइड और मतलब सारे टेस्ट आज हम लोग इसके करने वाले हैं। बहुत ही हार्डकोर आज हम इसे ये मान लो आप टेस्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कलर के साथ। इस बाइक के हमें 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बेस है, फिर मिड है और ये इसका टॉप वेरिएंट है। और इसमें हमें काफी सारे कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है इस बाइक का एनिग्मा ब्लैक। आई थिंक इसमें 5 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक व्हाइट है, रेड है, एक ब्लैक है और ये एक एनिग्मा ब्लैक है। एनिग्मा ब्लैक शायद इन्होंने इसे इसलिए बोला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है मतलब डुअल टोन आ जाती है। आप यहाँ पे इसकी सीट देख सकते हो, तो सीट इसकी थोड़ी ब्राउन कलर की दी गई है। बाइक का जो कलर है वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ग्लोसी कलर है। इसका जो टैंक का कलर है बहुत ही ग्लोसी है। और यहाँ पे जो मैवरिक लिखा हुआ दिखता है, जो अभी एक मूवी आई थी टॉम क्रूज की, आई थिंक मैवरिक नाम था उसका। सो सेम यहाँ पे जो फॉन्ट है वो यहाँ पे यूज किया गया है। और अगर आप काफी दूर से देखते हो ना, ये चीज मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि जो ये इसका मैवरिक लिखा हुआ है तो ये ऐसा लगता है जैसे यामाहा लिखा हुआ हो। मतलब मुझे नहीं पता, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है या ऐसा है। बाइक में हमें मिलता है यहाँ पर 440cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। इसमें हमें छोटा सा रेडिएटर भी दिया गया है। बाइक का इंजन प्रोड्यूस करता है 27 PS और हमारा 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो हार्ले डेविडसन 440X है वो प्रोड्यूस करते हैं 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो आपको जो इनिशियल पिकअप है हार्ले डेविडसन में वो और थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है, बट उसका जो प्राइस पॉइंट है वो इससे काफी ज्यादा है। इसका जो टॉप मॉडल है वो अराउंड आपको पड़ने वाला है 2,70,000 का और जो हार्ले डेविडसन का टॉप मॉडल है वो आपको पड़ता है 3,30,000 का आपको पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 60,000 का ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। 2 न्यूटन मीटर टॉर्क और 60,000 रुपीज। बट अभी हम इस बाइक को चलाने वाले, आई डोंट थिंक कि नॉर्मल राइड में ये फर्क हम लोगों को महसूस होने वाला है। सो अभी वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। बट इसका जो इंजन है उसकी जो पेंट थीम है वो काफी सही रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो इंजन डिजाइन है उसमें काफी ज्यादा ये कटिंग लगाई गई है, जिससे जो सिल्वर है और इसके इंजन का कलर है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मतलब ले सके। इसका जो ओवरऑल लुक है इंजन का वो काफी ज्यादा निखर के आता है। बाइक में हमें मिलते हैं 17 इंच के व्हील, फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों 17 इंच के व्हील दिए गए हैं। बाइक में हमें दिए गए हैं ट्यूबलेस टायर्स। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो है 110 और 70 की प्रोफाइल का और जो बाइक का रियर टायर है वो है 150 एंड 60 की प्रोफाइल का। सो बाइक का जो मतलब टायर की प्रोफाइल है, जो रियर प्रोफाइल है वो काफी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बाइक को पीछे से चलते हुए देखते हो तो बाइक बहुत ही एक ह्यूज लगती है। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो पैर हैं वो बहुत आसानी से टिक रहे हैं, मेरे पूरे पैर टिक रहे हैं। बाइक की सीट हाइट है 803 mm और जो हार्ले डेविडसन है उसकी हाइट है 805 mm। तो केवल 2 mm का यहाँ पे फर्क है उसमें और इसमें। बट मुझे लगता है जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं जिनकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस के आसपास है वो भी इस बाइक को काफी इजीली राइड कर सकते हैं। और अभी इस बाइक को हम लोग सिटी में राइड करने वाले हैं और देखते हैं कि मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता। बाइक का जो टैंक है वो 13.2 लीटर्स का है और हार्ले डेविडसन का भी टैंक 13.2 लीटर्स का ही है। बाइक का वेट है 191 kg, बट लेकिन बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी शानदार है भाई। मतलब इतनी, मैं कह रहा हूँ इतनी लाइट वेट लगती है ना बाइक 191 kg होने के बावजूद भी। अभी मैं आपको बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। ये है बाइक की की, आप देख सकते हो बाइक की जो की है भाई बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। ये देखो 2-3 पेंट थीम में दी गई है, लाइट ग्रे है, ब्लैक है, व्हाइट है। बाइक में हमें 2 कीज मिलती हैं। बाइक में यार एक चीज जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें मुझे एक चीज वियर्ड लगी है, वो है फुल स्क्रीन होने के बावजूद ये जो राउंड स्क्रीन है, मतलब जो एलईडी सेटअप है पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो पूरा इसमें अगर ये सब चीजें एलईडी होती तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता और बहुत ही ज्यादा शानदार लगती इसकी डिस्प्ले। बट बहुत ही छोटा सा यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है वो दी गई है, बट इसमें सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बाइक का जो साइड स्टैंड है उसका यहाँ पे हमें सेंसर दिया गया है, एज यू कैन सी ये अभी ऑन है साइड स्टैंड
सेंसर। यहाँ पे दोनों जो साइड इंडिकेटर्स के इंडिकेशन है वो दिए गए हैं। सी बाइक चल चुकी है 1147 किलोमीटर और 0 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट गियर पोजीशन इंडिकेटर है। वैसे तो बाइक में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है। और यहाँ पे ये देखो आप, ये लाइट जल रही है, इंजन की लाइट जल रही है, ABS की जो लाइट है वो जल रही है। तो जो बाइक की स्विच क्वालिटी है भाई वो बहुत ज्यादा मुझे तो बढ़िया लग रही है। ये मान लो आपकी 8 आउट ऑफ 10 मैं इसकी स्विच क्वालिटी को देना चाहूंगा। काफी लोगों को इसकी स्विच क्वालिटी पसंद नहीं है, बट मुझे तो मतलब सही लगी है। यहाँ पे बाइक के पास के लिए स्विच जगह है और यहाँ पे हमें इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बाइक में अगर कंपनी C टाइप पोर्ट और दे देती तो ये एक और काफी बढ़िया फीचर हो जाता, बट केवल यहाँ पे USB पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। बट ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये काफी बढ़िया बात है। बाइक में पीछे की तरफ हमें यहाँ पे ग्रैब रेल मिलता है और यहाँ पे हीरो की बैजिंग दी गई है जो कि काफी शानदार लगती है। यहाँ पे साइड गार्ड आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रंट पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, ये हमारे पिलियन के लिए फुट रेस्ट है। और बट यार इसकी मुझे एक चीज बढ़िया नहीं लगी। एक तो इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। आजकल काफी सारी बाइक्स जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। बट ये जो साइड स्टैंड है इसकी क्वालिटी काफी वीक है। ये बहुत ही पतला सा इन्होंने साइड स्टैंड दिया हुआ है, क्योंकि काफी कंपनीज हैं जो थोड़ा ये मान लो आप थोड़ा हैवी साइड स्टैंड प्रोवाइड करा रही हैं। बाइक के जो इंडिकेटर हैं यार वो बाइक के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहे। बाइक में इन्होंने फुल LED सेटअप दिया है इन फ्रंट एज वेल एज इन बैक। बाइक की जो टेल लैंप है वो भी यहाँ पे LED दी गई है जो कि काफी इसका सेक्सी डिजाइन है। बट ये जो इंडिकेटर्स हैं इसमें भी हीरो की बैजिंग तो इन्होंने भर भर के डाली है और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। सी देखना, अगर कहीं थोड़ा बहुत लगते हैं तो ये टूटेंगे नहीं। बट जो स्लीक वाले इंडिकेटर्स आते हैं ना आजकल वो ज्यादा चल रहे हैं, वो ज्यादा सेक्सी लगते हैं। ये भी यार इसकी जो क्वालिटी है वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, जो इसकी टिल्ट आईडी है, बट इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। ये थोड़ा मतलब ये मान लो आप नॉर्मल मोटरसाइकिल ना लग के एक थोड़ा और मुझे लगता है कि और बेहतर लुक इसका दिया जा सकता था, जिससे जो इसका जो रियर टायर है वो दिखता। अभी आप देखो, अगर पीछे से आप इसे देखोगे ना तो जो इसका रियर टायर है वो भाई नजर ही नहीं आता, बहुत ही नीचे जाके दिखता है। बाइक में जो एक बहुत ही सेक्सी चीज है वो है इसका एग्जॉस्ट। बाइक के फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। काफी लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन होंगे वो यहाँ पे USD फोक्स आएंगे और बाइक के जो रियर सस्पेंशन है वो यहाँ पे डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। आई थिंक 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें कंपनी देती ना तो भाई बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूँ बैलेंस इसके सस्पेंशन होते हैं। इसके अलावा बाइक में हमें मिलता है ट्रेलिस फ्रेम, जो कि हमारी जो KTMs हैं और जो प्रीमियम बाइक्स आते हैं उनमें हमारा ट्रेलिस फ्रेम आता है। ट्रेलिस फ्रेम होता है बेसिकली जो पाइप्स का यूज किया जाता है ना, ये आप देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर पाइप्स पे मतलब बिल्ड की जाती है उसे हम लोग ट्रेलिस फ्रेम बोलते हैं। और बट इस फ्रेम की यार ये बहुत मजबूत फ्रेम होता है और इस फ्रेम को मतलब मेंटेन करना काफी आसान होता है। और क्योंकि अगर कहीं से कोई पाइप टूट जाता है तो इजीली आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। सो अब चलते हैं फटाफट और करते हैं इस बाइक को राइड और देखते हैं इस बाइक का राइडिंग परफॉर्मेंस। बाइक का यार बैलेंस बहुत बढ़िया है मोड़ने में से, मतलब बहुत इजीली मुड़ रही है। बाइक का जो वेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सेक्सी है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हीरो मैवरिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इस बाइक को ट्रैफिक में ही टेस्ट करने वाले हैं। इसके इंजन हीटिंग इश्यूज़ वगैरह हमें सब कुछ पता लगने वाले हैं। बट यार बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी शानदार है। ये मैं कह सकता हूँ जो YZD रोडस्टर है उससे इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। मुझे पैर नहीं टिकाने पड़ रहे। ये देखो आप, लगभग 3 की स्पीड पे मैं था और उसके बावजूद भी बाइक की हैंडलिंग इतनी शानदार है ना, और मतलब मुझे ज़रा सा फोर्स नहीं करना पड़ रहा। मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना पड़ रहा हैंडल को मोड़ने के लिए, जैसे मुझे YZD रोडस्टर में करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो YZD रोडस्टर से थोड़ा कम है। बट इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो ये होंडा सिटी जा रही है ना सामने, इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं, मुझे ऐसी फील आ रही है। ओके भाई साहब, काफ़ी तगड़ा पिकअप भाई, काफ़ी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। सीरियसली बाइक का इनिशियल पिकअप काफ़ी ख़तरनाक है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाइक के इनिशियल से ट्रैफिक में। और ट्रैफिक में मैं इस बाइक को पास करता हूँ। अभी हीटिंग इशू हमें पता नहीं चले हैं कि बाइक हीट करती है नहीं, वो थोड़े टाइम बाद पता चलेंगे। बट हाँ, बाइक की जो मनोवरिंग है और बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब बहुत ही शानदार है। बिल्कुल भी एफर्टलेस चल रही है बाइक ऐसे, बिल्कुल भी ये मान लो आप, मुझे ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। ओह भाई साहब, बट बाइक का जो क्लच है वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर आपको कंटिन्यूसली जो गियर्स हैं वो शिफ्ट करने पड़ेंगे तो आपके जो हाथ हैं, जो आपका रिस्ट है, उसमें पेन हो सकता है। ये गारंटी है मेरी कि उसमें पेन होगा ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस द बाइक इज़ रियली गुड। और बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो ठीक ठाक से हैं, मतलब अभी हायर स्पीड्स पे हम टेस्ट करेंगे, बट लोअर स्पीड्स पे तो वो काफ़ी ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं। और मेन बात है बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना
उसमें बहुत क्रिस्प साउंड है। जैसे हमारी यज़दी रोडस्टर है, उसके इंजन में हमेशा सें सें की ऐसी आवाज़ आती रहती है, उसकी जो साउंड है वो क्रिस्प नहीं है। बट इसकी जो साउंड है एग्जॉस्ट नोट की, वो बहुत क्रिस्पी है एकदम, उसकी डिफरेंट वाइब आती है, डिफरेंट साउंड आती है। कि एक लिटिल इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेरी जो थाई है इस पर मुझे यहाँ पे हीट फील हुई है। एक का जो टैंक है वो काफ़ी बड़ा है, बट आपको यहाँ पे पैर रखने के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा सा स्पेस दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से पोर्ट होल्स हैं, तो इन पोर्ट होल्स में मैं थोड़ा सा बाइक को चलाता हूँ और देखते हैं बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं। अरे भाई साहब मस्त भाई मस्त। बाइक में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और बाइक के यार सस्पेंशन काफ़ी सही हैं। तो एक सिटी यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए मैं कहूँगा, अगर आप एक बड़ी बाइक चाहते हो, 450 सीसी की बाइक आप चाहते हो डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ये बाइक यार कुछ अलग है। बट मुझे एक चीज़ की इसमें कमी खल रही है, अगर जो इसका क्लच है ना ये एडजस्टेबल होता, सो जो इसका क्लच है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो मतलब मेरे हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहे, और अगर मुझे ज़्यादा स्टिंग करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है मेरे हाथ के लिए, मेरा हाथ पेन करने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो अभी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर पड़ रही है। वैसे तो अभी थोड़ा क्लाउडी नेचर है, थोड़े बादल आसमान में है, बट उसके बावजूद भी जो सूरज है वो मतलब इसी साइड है, मतलब अपोजिट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। बट जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है। अभी यहाँ पे Insta360 लग रहा है, सो इसकी जो ब्राइटनेस है वो तो मतलब काफ़ी शानदार है। बट मैं कहूँगा कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा छोटा है साइज़ में, ये थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, क्योंकि इसमें स्पेस है। जब ये देख रहे हो आप, ये राउंड शेप का बनाया है, इसके बावजूद भी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ रेक्टेंगल शेप में रखा गया है। सो ये थोड़ी चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। ये तो भाई प्योर इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ तो मोटरसाइकिल में है। ये जो इंजन है ना भाई, ये इतना लो एंड टॉर्क है इस इंजन में, बहुत ही शानदार। मतलब ट्रैफिक में ज़रा सा स्ट्रेस नहीं है। एकदम मिट्टी वाली रोड है, सो इस मिट्टी वाली रोड पे हम थोड़ा इस बाइक को टेस्ट कर रहे हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। यहाँ ये थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला सा पैच है, मतलब वैसे तो रोड प्लेन है एकदम, बट फिर भी थोड़े थोड़े गड्ढे यहाँ पे हैं। सो इसमें देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे, और देखते हैं बाइक पे खड़े हो सकते हैं क्या। ओ भाई साहब ये देखना, बाइक पे मैं खड़ा हो गया हूँ भाई, बहुत इजीली बाइक पे खड़े हो सकते हो आप। एज यू कैन सी काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पर खड़े होने के बाद। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं और करते हैं हमारी हीरो मैवरिक 440 की टॉप स्पीड को राइड। सो लेट्स गो। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, वन 31 किलोमीटर पर आवर तक गई है हीरो मैवरिक 440X। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट इट डिड वेल। सो गाइस अभी जो हमारी हीरो मैवरिक है हम उसे काफ़ी ज़्यादा चला चुके हैं, अराउंड 30 किलोमीटर चला चुके हैं। अभी पता लगा है कि इस बाइक में भी थोड़ा सा हीटिंग इशू तो है, मतलब इसके इंजन की जो हीट है, अगर मैं ट्रैफिक में खड़ा होता हूँ तो इसके इंजन की हीट मुझे फ़ील होती है। बट अगर अब जैसे नॉर्मली चल रहे हैं तो इंजन में हीटिंग इशू फ़ील नहीं होता। बट वही है, अगर कहीं ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े होते हो, क्योंकि यार काफ़ी बड़ा इंजन है तो हीटिंग होना तो वैसे कंपलसरी है ही।